हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज वाला जो हमने वीडियो प्रिपेयर किया ये वन शॉट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंस ऑपरेटर डिफाइन करेंगे। कौन कौन से? शिफ्ट ऑपरेटर क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या है, सेंट्रल ऑपरेटर क्या है, एवरेज ऑपरेटर क्या है। इसके बाद हम लोग बेटा मिसिंग टर्म का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। मिसिंग टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं और फॉरवर्ड डिफरेंस की टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस वन शॉट में हम लोगों what we can find function by न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, ये कैसे हम लोग फंक्शन निकाल सकते हैं, ये भी हमारी इस वन शॉट वीडियो में है। तो बेटा इसको वीडियो के स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वन शॉट वीडियो है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करो। फाइनाइट डिफरेंसेस। फाइनाइट डिफरेंसेस के अंदर हमारे आते हैं डिफरेंस ऑपरेटर। पहला हमारा डिफरेंस ऑपरेटर है शिफ्ट ऑपरेटर। पहले सब लोग बेटा हम लोग इसको डिफाइन करेंगे और इसको आप याद भी कर लें कि इसका क्या फार्मूला होता है। तो शिफ्ट ऑपरेटर इज, कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? लेट एफ एक्स इज ए फंक्शन। एक फंक्शन ले लीजिए, एच इज द स्टेप साइज। बेटा ये आप अभी याद करिए, स्टेप साइज क्या होता है? दो कंसेक्यूटिव एक्स की वैल्यूज का जो डिफरेंस होता है वो एच होता है। और अगर आप याद भी करना चाहें तो यहाँ पे एच का हम फार्मूला आपको लिखे देना, एच इक्वल टू होता है x1 माइनस एक्स नॉट। ठीक है, तो लेट एफ एक्स इज ए फंक्शन, एच इज द स्टेप साइज, द शिफ्ट ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। और कैसे डिफाइन करते हैं? अगर ये फंक्शन पे लगता है ऑपरेटर शिफ्ट ई, तो क्या करता है? एफ एक्स जो फंक्शन है वो वैसे ही फंक्शन एफ एक्स देगा, लेकिन एक्स में प्लस एच कर देता है, ये आपको याद रखना है। तो शिफ्ट ऑपरेटर एक्स में प्लस एच कर देता है। सिमिलरली अगर ई के पावर एन है, मतलब एन टाइम्स अगर हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर एफ एक्स पे लगा रहे हैं तो एफ एक्स पे क्या करेगा? एक्स में एन टाइम एच कर देगा। ओके, तो बेटा ये याद कर लीजिए फार्मूला शिफ्ट ऑपरेटर का। इफ वाई इज ए फंक्शन, इफ y is a function and values given in table in the form as, कैसे वैल्यूज दी गई हैं? बेटा स्टार लगा, इसको जरा समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक हमारा फंक्शन है और कुछ इसकी वैल्यूज टेबल के फॉर्म में दी गई। कैसे? x और y की वैल्यूज दी गई। x की एक वैल्यू दी गई जिसको हमने x0 माना है, दूसरा x1 है, x2 x3 डॉट डॉट xn n वैल्यूज हैं। इसी तरीके से हमारा फंक्शन दिया है f(x), y की वैल्यूज कहें चाहे f(x) की वैल्यूज क्या दी हैं? y0, y1, y2, y3 डॉट डॉट yn। ठीक, अब इसका स्टेप साइज कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? स्टेप साइज एच होगा x1 माइनस एक्स नॉट, अथवा एच की वैल्यू क्या हो सकती है? x2 माइनस x1, या एच की वैल्यू क्या हो सकती है? x3 माइनस x2। दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज का डिफरेंस है, नेक्स्ट वैल्यू में माइनस प्रीवियस वैल्यू करते हैं। और यहां से बच्चों देख लो x1 की वैल्यू कैसे निकलेगी? x1 की वैल्यू यहां से निकालिए तो क्या आएगा? एच एक्स नॉट प्लस एच। ठीक, और x2 की वैल्यू यहां से निकाली तो क्या आएगा? x2 इक्वल टू x1 प्लस एच, और x1 की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? एक्स नॉट प्लस एच, तो ये आ जाएगा एक्स नॉट प्लस 2h। इसी तरह x3 आ जाएगा एक्स नॉट प्लस 3h। मीन्स x1 x2 x3 को हम लोगों ने एक्स नॉट के टर्म्स में डिफाइन किया हुआ है। बेटा ये एक चीज जरूर याद रखना कि जब भी हम लोग टेबल की नंबरिंग करेंगे तो हमेशा जीरो से स्टार्ट कर लेंगे। मींस x की वैल्यू एक्स नॉट से स्टार्ट होगी, y की वैल्यू y नॉट से स्टार्ट होगी, या कोई और भी टेबल बनी होगी वो भी बेटा जीरो से स्टार्ट होगी। ओके बेटा, जल्दी से कुछ शिफ्ट ऑपरेटर के जरा फार्मूला देख लेते हैं। अगर ई एफ एक्स नॉट पे लगेगा तो क्या वैल्यू होगी? बेटा फंक्शन एफ एक्स पे लगता है तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच आता है। अगर एक्स नॉट की जगह पे लगेगा तो एक्स नॉट प्लस एच आ जाएगा। और वाई एफ एक्स नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वाई नॉट। और यहाँ पे एक्स नॉट प्लस एच की वैल्यू क्या है? बेटा ये तो x1 है, तो एफ x1 की वैल्यू क्या होगी? बेटा एफ x1 की वैल्यू क्या है? टेबल आप अभी देखेंगे जो भी हमने पीछे बनाई है, तो x1 की
वैल्यू हो जाएगी ये एफ एक्स वन इक्वल टू हो जाएगा वाई वन, तो ई वाई नॉट हो जाएगा वाई वन, मतलब एक पावर ई की जीरो में जुड़ के वाई वन देता है। सिमिलरली अगर ई टू लिखा हो बेटा ई स्क्वायर एफ एक्स नॉट, तो ये टू एक्स नॉट पे जुड़ के वैल्यू क्या दे देगा वाई टू दे देगा। सिमिलरली अगर थ्री हो तो वाई थ्री हो जाएगा डॉट डॉट, अगर वाई एन हो तो वाई नॉट पे लगेगा तो एन और जीरो का सम होके यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी वाई एन मिल जाएगी। इसी तरह और आगे देख लीजिए बेटा, अगर ई वाई वन पे लगेगा तो ई का एक पावर और वाई वन का एक एक जुड़ के क्या आ जाएगा वाई टू वैल्यू आ जाएगी। ई स्क्वायर वाई वन पे लगेगा तो वैल्यू क्या आएगी, ये वन है और ये टू है, टू एक थ्री, तो ये वाई थ्री बन जाएगा। और एन माइनस वन वाई वन पे लगेगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों का सम कर दें, जो नंबर आएगा वही आपकी वैल्यू मिलेगी, वाई एन मिल जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट बेटा देख लीजिए, अगर y2 पे लग जाता है e तो एक e का पावर ये टू, टू एक थ्री हो जाएगा, ये y स्क्वायर y2 है तो टू और टू ये मिलके फोर बन जाएगा, और n माइनस टू है तो ये टू टू कैंसिल होके इन दोनों का सम करो ये नंबर्स का तो yn मिल जाएगा। दूसरा शिफ्ट ऑपरेटर बेटा लीनियर होता है, लीनियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है और लॉ ऑफ इंडिसेस को भी सेटिस्फाई करता है। मीन्स पावर पावर इसमें ऐड हो जाती हैं, पावर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ऊपर नीचे पावर माइनस या प्लस में हो जाती हैं। इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर की बेटा डेफिनेशन देख लीजिए, इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय ई इनवर्स एंड डिफाइन एज सेम, जैसे हम लोगों ने शिफ्ट ऑपरेटर डिफाइन किया उसी तरह इसको भी डिफाइन करेंगे, ई इनवर्स एफ एक्स इक्वल टू बस एच की जगह क्या आ जाएगा माइनस एच आ जाएगा। तो ये बेटा इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर है, दैट इज अगर ई के पावर माइनस एन एफ एक्स हो तो वैल्यू आएगी एफ एक्स एन माइनस एच, और ई के पावर वन माइनस वन का माइनस वन लेंगे तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस वन, तो ई आ जाएगा। बच्चों अब हम सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर डिफाइन करने जा रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, और ये है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। लेट एफ एक्स ये फंक्शन सेम, बेटा ये लैंग्वेज मैंने सेम रखी है, एक की आप लैंग्वेज तैयार कर लेंगे तो सभी डेफिनेशंस की लैंग्वेज आपको तैयार हो जाएगी। लेट एफ एक्स ये फंक्शन एच इज द स्टेप साइज जब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय डेल, इसको बेटा डेल से डिनोट करते हैं। देखिए डेल कैसा बना है, ट्राइंगल का सिंबल है और सीधा ट्राइंगल बना है बेटा, ठीक है। एंड डिफाइन एज कैसे डिफाइन करते हैं, ये डेल्टा या डेल जब एफ एक्स पे लगता है तो वैल्यू क्या देता है, एक बार इसमें एच जुड़ जाता है, देखिए एफ एक्स प्लस एच, और माइनस करके ये फिर से फंक्शन एफ एक्स आ जाता है, तो इसको ऐसे याद करना है आपको, ओके। तो डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू एक बार इसमें एच जुड़ेगा तो एफ एक्स प्लस एच माइनस जो ओरिजिनल फंक्शन होता है वो आ जाता है, तो दिस इज द फार्मूला ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये डेल्टा एफ एक्स आपको अगर कभी भी निकालना हो उसका मतलब होता है जो आपको अगर टेबल दी गई है तो नेक्स्ट वैल्यू में प्रीवियस वैल्यू अगर माइनस कर देंगे इन वाई तो वी गेट डेल्टा एफ एक्स और डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई या डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू कैसे मिलेगी आपको टेबल से, नेक्स्ट वैल्यू में अगली वैल्यू में पिछली वाली वैल्यू घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, देन वी गेट डेल्टा वाई। अच्छा जो ये बेटा डेफिनेशन है इसको देखिए कैसे हम लोग लिख सकते हैं, डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू, इसको एफ एक्स प्लस लिखा है बेटा, इसको हम शिफ्ट ऑपरेटर से ई एफ एक्स लिख सकते हैं। अभी आप लोगों ने शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ा होगा तो इसको डेफिनेशन से ई एफ एक्स लिख सकते हैं, और माइनस एफ एक्स ऐसे रहा, यहां से माइनस माइनस एफ एक्स कॉमन ले लो तो आ जाएगी वैल्यू डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू ई माइनस वन एफ एक्स, दोनों तरफ से एफ एक्स पे एफ एक्स हटा दो तो वैल्यू क्या मिलेगी डेल्टा इक्वल टू ई माइनस वन। तो ये भी एक फार्मूला मिल गया, कभी कभी प्रूव करने को इतना छोटा सा आ जाता है तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, प्लस माइनस वन इधर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, तो ई की वैल्यू आ जाएगी वन प्लस डेल्टा। तो इनको भी बेटा ध्यान रख लीजिएगा। अब स्टार लगी हुई कुछ चीजें हैं बेटा, जरा उनको बेटा गौर कर लेते हैं। इफ वी राइट डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई, बेटा हमको जरूरत रहेगी तो डेल्टा एफ एक्स लिखें चाहे डेल्टा वाई लिखें, दोनों चीजें सेम हैं। सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग डेल्टा एफ एक्स ना लिख के उसकी जगह डेल्टा वाई लिखेंगे। तो डेल्टा वाई नॉट की वैल्यू क्या होगी बेटा, देखो बेटा क्या लिखी है डेल्टा वाई नॉट की वैल्यू, डेल्टा वाई नॉट की वैल्यू है अगले में पिछला वाला घटा दें तो जीरो है, जीरो से अगला वाला क्या होगा वाई वन माइनस वाई नॉट। डेल्टा वाई वन की वैल्यू क्या होगी, अब वाई वन से अगला वाला क्या होगा वाई टू, तो वाई टू में वाई वन सब्ट्रैक्ट कर दें, देखिए डेल्टा वाई वन आ गया। डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू क्या है बेटा, तो डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू है, अब डेल्टा में घटाएंगे तो वाई नॉट की पहले आगे होता है वाई वन, तो डेल्टा वाई वन माइनस डेल्टा वाई नॉट।
और डेल्टा स्क्वायर y1 को कैसे लिखेंगे, एक डेल्टा यहां से हटा दो तो डेल्टा, और ये आगे वाली वैल्यू लो तो बेटा डेल्टा y2 माइनस पीछे वाली वैल्यू डेल्टा y1, तो ऐसे डिफाइन करेंगे। इसी तरह डेल्टा क्यूब भी ऐसे बेटा डिफाइन करते हैं, तो ये इस तरह डिफाइन किया गया। अब हम लोग डिफाइन करते हैं बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। लेट fx इज ए फंक्शन, h इज द स्टेप साइज, द बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय डेल। इसको भी बेटा डेल से डिनोट करते हैं। ये भी देखिए ट्राइंगल बना है, डेल्टा का सिंबल है, लेकिन ये उल्टा डेल्टा बनता है, उल्टा डेल बनता है, तो उल्टा जो डेल होगा वो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होगा। कैसे डिफाइन करते हैं, सेम उसी तरीके से उल्टा डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू, अब एफ एक्स लिखो माइनस, और एफ एक्स में माइनस एच सब्ट्रैक्ट करो, ये है फार्मूला बेटा। तो एफ एक्स ओरिजिनल फंक्शन माइनस एफ के एक्स में माइनस एच सब्ट्रैक्ट करें तो एफ एक्स माइनस एच, दिस इज द फार्मूला ऑफ बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो बेटा इसको भी याद कर लो। तो याद हुआ बेटा, फंक्शन ओरिजिनल माइनस, और जो फंक्शन है उसमें माइनस एच कर देते हैं। से इसमें भी बेटा सेम जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में वैल्यू निकालते थे टेबल से, वैसे ही सेम इसमें भी वैल्यू निकालेंगे। वी फाइंड डेल्टा एफ एक्स बाय नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू। सेम इसमें वही कॉन्सेप्ट है, डेल्टा एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस होगी। क्यों, क्योंकि देखिए ये तो आपका प्रीवियस है, ये तो पहले है, और नेक्स्ट ये अब आपका एफ एक्स काम करेगा। अच्छा, इस फार्मूले को कैसे लिख सकते हैं जरा देखिए, डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस, ये माइनस एच है तो इसको बेटा लिख सकते हैं ई के पावर माइनस वन एफ एक्स। इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर से क्या ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल से लिख सकते हैं, क्योंकि ई के पावर माइनस वन एफ एक्स की वैल्यू होगी एफ एक्स माइनस एच। अब यहां से बेटा एफ एक्स कॉमन ले लो तो डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी वन माइनस ई इनवर्स एफ एक्स। दोनों तरफ से एफ एक्स हटाने पे डेल्टा जो उल्टा डेल्टा है या बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, उसकी वैल्यू आ जाएगी डेल्टा इक्वल टू वन माइनस ई इनवर्स। कभी कभी ये भी बेटा प्रूव करने को आ जाता है आपके एग्जाम में एक नंबर में, तो इसको भी ध्यान दे दो। यहां से ई इनवर्स राइट लेफ्ट साइड में चला जाएगा और ये राइट में आ जाएगा, तो ई इनवर्स का एक फार्मूला और निकल के आता है, ई इनवर्स इक्वल टू वन माइनस उल्टा डेल्टा या बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो बेटा इसको भी याद कर लो, कभी कभी हम इसको डायरेक्ट यूज करते हैं। सेम जैसे हमने आपको फॉरवर्ड डिफरेंस में बताया था, वी राइट डेल्टा एफ एक्स, ये उल्टा डेल्टा बोलते हैं बेटा, ठीक है। उल्टा डेल्टा या बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम लोग डेल्टा वाई सिंपल सा लिखेंगे, डेल्टा एफ एक्स ना लिख के डेल्टा वाई लिखेंगे फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट बेटा डिफाइन करते हैं सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। बेटा ये सेंट्रल जो डिफरेंस ऑपरेटर है अभी आपका कम यूज होगा, जब आप आगे का कोर्स पढ़ेंगे तो वहां पे सेंट्रल ऑपरेटर यूज होता है, तो लेकिन डिफाइन बेटा हम लोग यहीं पे करते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा, लेकिन ये आगे के लिए है, अभी के लिए नहीं है। तो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर कैसे डिफाइन करते हैं, सेम उसी तरीके से, लेट एफ एक्स इज ए फंक्शन, एच इज द स्टेप साइज, द सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय डेल्टा। इस टाइप के डेल्टा से हम लोग सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर को डिफाइन करते हैं। और कैसे डिफाइन करते हैं, एंड डिनोटेड बाय दिस एंड डिफाइन एज डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस वन बाई टू एच, मीन्स एक्स में एच बाई टू का सम माइनस दूसरे एफ एक्स में फिर एच बाई टू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये बेटा हमारा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर होता है। मीन्स डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू होती है, एक बार एफ एक्स में एच बाई टू जोड़ दें, फिर एक बार एच बाई टू सब्ट्रैक्ट कर दें और बीच का सिंबल माइनस ले दें, देन दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। इसको बेटा कैसे लिख सकते हैं जरा देख लो, डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू, अगर हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर में जाएं तो इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं क्या, ई के पावर वन बाई टू एफ एक्स, और माइनस ये वाला माइनस, और इसकी वैल्यू लिख सकते हैं ई के पावर माइनस वन बाई टू एफ एक्स। अगर आपको नहीं है तो शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन देख लीजिए, ई के पावर एन एफ एक्स की वैल्यू होती है एफ एक्स प्लस एन एच। तो यहां से एफ एक्स कॉमन लेके इसको हटा दीजिए दोनों तरफ से, तो डेल्टा का एक फार्मूला निकल के आता है ई के पावर वन बाई टू माइनस ई के पावर माइनस वन बाई टू। इसको भी याद कर लीजिएगा, कभी कभी ये प्रूव करने के लिए छोटा सा आता है, या इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम लोग यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है एवरेजिंग
या और मीन ऑपरेटर। बेटा इसका नाम है मीन ऑपरेटर या एवरेज ऑपरेटर। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? लेट एफ एक्स इज ए फंक्शन, एच इज द स्टेप साइज, द मीन ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय म्यू एंड डिफाइन एज म्यू एफ एक्स इक्वल टू। अब मीन की तरीके से डिफाइंड होता है। मीन क्या होता है? ए प्लस बी बाई टू होता है। तो बाई टू देखो एक बाहर लिखा है और ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। मीन्स एफ एक्स प्लस 1/2 प्लस एफ एक्स माइनस 1/2 एच और डिवाइड बाय 2। ये देखिए कुछ कुछ अभी हम लोगों ने जो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर किया है वहां पे यहाँ पे माइनस होता था, लेकिन यहाँ पे बेटा मीन ऑपरेटर में ये प्लस होगा और डिवाइड बाय 2 होगा, क्योंकि ये दोनों नंबरों का मीन ले रहे हैं इसलिए 1/2 किया। तो आई थिंक ये भी आपको याद हो गया होगा। अब ये वाला जो शिफ्ट ऑपरेटर से क्या लिख सकते हैं इसको बेटा, और इसको भी शिफ्ट ऑपरेटर से लिख दो तो एक छोटा सा आपका प्रूफ तैयार हो गया। कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, वो है यहां से देखिए इसको लिख सकते हैं 1/2 सेम है ब्रैकेट ई के पावर 1/2 एफ एक्स, ठीक है, प्लस शिफ्ट ऑपरेटर में इसको कैसे लिखेंगे? ई के पावर माइनस 1/2 एफ एक्स। अब एफ एक्स कॉमन ले लेते हैं तो वैल्यू ये आ जाएगी। एफ एक्स दोनों तरफ हटा दीजिए। देखिए म्यू का एक प्रूफ तैयार हो गया छोटा सा, म्यू इक्वल टू 1/2 ई के पावर 1/2 प्लस ई के पावर माइनस 1/2। इसको भी लर्न कर लीजिएगा। कभी कभी ये प्रूफ आता है या डायरेक्ट भी इसका यूज करते हैं। अब बेटा छोटे छोटे कुछ ये जो हमने डिफरेंस ऑपरेटर आपको बताए हैं इन्हीं पे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे प्रूफ्स हैं, उनको भी जरा देख लेते हैं बेटा। रिलेशन बिटवीन डिफरेंस ऑपरेटर। बेटा ये रिलेशंस क्या हैं या प्रूफ क्या हैं? तो ये क्वेश्चन कभी कभी छोटे छोटे एग्जाम में एक एक दो दो नंबर के आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, प्रूव दैट फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा, ये सीधा डेल्टा है, सीधा डेल्टा इक्वल टू ई माइनस 1 या ई इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा, ये प्रूव करने को आ जाता है बेटा। तो वी हैव ऑलरेडी प्रूव इन डेफिनेशन सेक्शन, हम लोगों ने डेफिनेशन सेक्शन में इसका ऑलरेडी प्रूफ दे चुके थे। तो पहला प्रूफ हमारा कंप्लीट है, देख लेना बेटा पीछे से। दूसरा बेटा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है प्रूव दैट उल्टा डेल्टा मत मीन्स बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स और ई इनवर्स इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा। बेटा ये भी हम लोग डेफिनेशन सेक्शन में प्रूव कर चुके हैं, तो ऑलरेडी ये कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन बेटा, तीसरा क्वेश्चन अब लोग आते हैं प्रूविंग पे। लिखा है क्वेश्चन, प्रूव दैट ई उल्टा डेल्टा इक्वल टू सीधा डेल्टा इक्वल टू उल्टा डेल्टा इंटू ई। ये हमको प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे और डेल्टा आ जाएगी, फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे वो भी डेल्टा आ जाएगी। तो जब दोनों वैल्यूज इक्वल डेल्टा के आ रहे हैं मीन्स अब ये तीनों आपस में बराबर हो गई। तो एक बार लेफ्ट हैंड साइड ले लो, जैसे हम लोग हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में ट्रिग्नोमेट्री में करते थे। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल के इक्वल कर दें और हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है बेटा ई डेल्टा, डेल्टा लिख दिया। अब अपने मन से एफ एक्स बेटा इस पे लिख दो, ऑपरेट कर दो, अपने मन से एफ एक्स यहाँ पे लिख दिया करो। तो हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड ई डेल्टा और अपने मन से एफ एक्स लिख दो या लगा दो। अब कहोगे सर अपने मन से लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। लास्ट में जाके ये अपने मन से जो हमने एफ एक्स लिखा है इसको अपने मन से ही हटा देंगे। तो जैसे हमने एफ एक्स लगाया, अब डेल्टा एफ एक्स की बेटा डेफिनेशन पे जाओ, बाय डेफिनेशन ऑफ उल्टा डेल्टा या बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो वैल्यू क्या आएगी, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। आई थिंक हमारे बच्चों को याद भी हो गई होगी डेफिनेशन, ठीक है। अब इन दोनों पे ई लगा दो, तो एक में यहाँ पे एस, जब इसमें ई ऑपरेटर लगाएंगे तो ई एफ एक्स और माइनस ई एफ एक्स माइनस एच हो जाएगा। अब बाय डेफिनेशन ऑफ ई ऑपरेटर इसमें क्या आ जाएगा, प्लस एच, और इसमें भी एक्स माइनस प्लस एच आ जाएगा। तो देखिए वैल्यू कितनी आ गई, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। और ये वैल्यू किसकी है, देखो बेटा ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है सीधा डेल्टा एफ एक्स की। और चूंकि अपने मन से हमने एफ एक्स लगाया था तो अपने मन से ही एफ एक्स हटा दो, तो कितना बचा, डेल्टा बचा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके बेटा हम लोग चले थे और बीच का जो साइड है ये हमारी वैल्यू आ गई सीधा डेल्टा। अब आते हैं दूसरे साइड पे, तो ये राइट हैंड साइड लेके चलेंगे और उसकी भी वैल्यू डेल्टा आ जाएगी। राइट हैंड साइड इक्वल टू डेल्टा ई, उल्टा डेल्टा ई है बेटा। उल्टा मीन्स बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। बेटा अपने मन से एफ एक्स यहाँ पे लिख दो, अपने मन से लिखेंगे तो बाद में अपने मन से हटा भी लेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स यहाँ पे लिखेंगे। भाई हमारे पास जब तक कुछ फंक्शन होगा नहीं तब तक ये डेल्टा और ई ऑपरेट कैसे करेंगे बताओ। अब हमारे पास फंक्शन एफ एक्स है तो अब हम लोग इस पे ऑपरेट कर लेंगे। तो ई ऑपरेट करेंगे तो ई का फार्मूला क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच।
अब उल्टा डेल्टा इसमें लगा दो, ये तुम्हारा एफ एक्स है बेटा। तो एफ एक्स उल्टा डेल्टा कहता है पहले एफ एक्स लिख दो, तो देखिए लिख दिया। और जो एफ एक्स है उसमें एक्स की जगह एक्स माइनस एच करो, तो देखिए माइनस एक्स प्लस एच, तो ये एक्स हो गया और यहाँ पे कर दिया माइनस एच, और ये माइनस से ये प्लस कट जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो आ गई, ये किसका फार्मूला है बेटा, डेल्टा उल्टा सॉरी सीधा डेल्टा एफ एक्स का फार्मूला है। और चूंकि हम लोगों ने अपने मन से एफ एक्स लिखा था, तो यहाँ से हटा दो तो कितना बचा, केवल डेल्टा बचा। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा क्या कंक्लूड कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड की भी वैल्यू डेल्टा और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी डेल्टा, मींस ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके। तो देखिए हैंस प्रूव्ड हो गया हमारा ये क्वेश्चन। तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। एक क्वेश्चन और है, उसको भी बेटा प्रूव करेंगे। आई थिंक सब लोग आप लोग अगर कर लो तो बहुत अच्छी बात है। लिखा है प्रूव दैट सीधा डेल्टा इंटू उल्टा डेल्टा इक्वल टू उल्टा डेल्टा इंटू सीधा डेल्टा इक्वल टू सीधा डेल्टा माइनस उल्टा डेल्टा। सीधा डेल्टा मीन्स फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, उल्टा डेल्टा मीन्स बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ले लेंगे और ये मिड साइड की वैल्यू ले लेंगे, और दोनों वैल्यू हमारी किसके बराबर आ जाएगी, ये राइट साइड के। तो भी हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बेटा, डेल्टा सीधा डेल्टा डेल्टा उल्टा डेल्टा। तो अपने मन से एफ एक्स लिख दिया करो, और जैसे एफ एक्स रखोगे तो अब ये डेल्टा एफ एक्स पे काम कर जाएगा उल्टा वाला। तो इसकी वैल्यू बाय फार्मूले से क्या आ जाएगी, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। अब इन दोनों का दोनों में मल्टीप्लाई करा दो, तो डेल्टा एफ एक्स माइनस डेल्टा एफ एक्स माइनस एच। अब बेटा अब एफ एक्स पे डेल्टा का फार्मूला ऑपरेट करो तो क्या आएगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। और ये सीधा डेल्टा एक्स माइनस एच पे ऑपरेट करो तो देखो माइनस ब्रैकेट कैसी वैल्यू आती है, एक्स प्लस एच आता है ना, तो ये लिख के प्लस एच करो और माइनस यही तुम्हारा ओरिजिनल एफ एक्स है। तो देखिए एफ एक्स आ गया, एच एच कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, वैल्यू आएगी एफ एक्स प्लस एच। वैल्यू कितनी आ गई, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और ये माइनस जो था वो माइनस बना रहा, ब्रैकेट अपना बना रहा, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच है। बेटा देखिए ये वैल्यू किसकी है, सीधा डेल्टा की वैल्यू है, और ये वैल्यू किसकी, उल्टा डेल्टा की। तो यहां से क्या वैल्यू आई, सीधा डेल्टा एफ एक्स माइनस उल्टा डेल्टा एफ एक्स। दोनों से एफ एक्स कॉमन ले लो और हटा दो, देखो ये वैल्यू हमारी प्रूव हो गई। ओके, आई थिंक हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अब बेटा क्या करेंगे, ये उल्टा डेल्टा और इंटू सीधा डेल्टा लेके चलेंगे और उसकी भी वैल्यू यही आ जाएगी और हमारा हैंस प्रूव्ड हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम आई थिंक हमारे बच्चे प्रूव कर लेंगे। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट दिस वैल्यू इक्वल टू दिस फ्रॉम बोथ साइड, दिस बिकम दिस, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा बेटा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गए होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे लिखा है प्रूव दैट 1 प्लस डेल्टा इंटू 1 माइनस उल्टा डेल्टा इक्वल टू 1। इसका प्रूफ कैसे कंप्लीट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ले लीजिए, दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करा दीजिए, और जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे वैल्यू देखिए क्या आएगी, 1 माइनस डेल्टा, इस डेल्टा किसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो सीधा डेल्टा माइनस सीधा डेल्टा इंटू उल्टा डेल्टा। ये बेटा जो लिखा है सीधा डेल्टा इंटू उल्टा डेल्टा, इसको अभी हम लोगों ने प्रूव किया है ऊपर, और उसकी वैल्यू सीधे डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे सीधा डेल्टा माइनस उल्टा डेल्टा। और बेटा इसकी जैसे हमने रिजल्ट ये यूज किया है, ये रिजल्ट यूज करने के बाद देखिए कुछ टर्म आपके कट जाएंगे, तो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सो मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड हो गया ये हमारा क्वेश्चन। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आते हैं बेटा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रूव कर रहे हैं। लिखा है कैपिटल ई इक्वल टू स्मॉल ई के पावर एच डी, वेयर ई इज द शिफ्ट ऑपरेटर एंड कैपिटल डी इज डिफरेंशियल ऑपरेटर और डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। तो बेटा इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे कंप्लीट करेंगे, हम लोग बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या ई है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ ई ऑपरेटर, और ई ऑपरेटर की क्या डेफिनेशन है देखिए हम लोगों ने लिख दिया इसको। तो आई थिंक ये तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा, आया। तो लेफ्ट हैंड साइड ई एफ एक्स की वैल्यू हो गई एफ एक्स प्लस एच बाय यूजिंग टेलर एक्सपेंशन इन एफ एक्स प्लस एच। बेटा एफ एक्स प्लस एच में टेलर एक्सपेंशन लगा दो,
और जब टेलर एक्सपेंशन लगाएंगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ एक्स प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एफ डबल डैश प्लस डॉट 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 डॉट। तो ये बेटा टेलर एक्सपेंशन है, इसकी जगह डायरेक्ट हम लोग इसको ये लिखेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो लिंक में आपको वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेलर एक्सपेंशन मैंने दिए हुए हैं, उस वीडियो को देख लोगे तो कम से कम 9-10 फॉर्म्स हैं टेलर एक्सपेंशन के। तो वो कैसे हैं, कैसे बेटा कन्वर्ट होते हैं, उस सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। उन्हीं में से एक फॉर्म ये भी है टेलर एक्सपेंशन का। ओके और बाकी आप इसको लर्न भी कर लो, डायरेक्ट याद भी कर लो एज ए फार्मूला एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू दिस। अब बेटा यहां से ये जो एफ डैश लिखा है, एफ डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ डैश को हम लोग लिख सकते हैं डी मीन्स होता है डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एफ एक्स का कर रहे हैं। ठीक, तो एफ डैश को लिख सकते हैं डी एफ एक्स। अगर डबल डैश है तो उसकी जगह कितनी बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, 2 बार, तो यहां पे आएगा डी स्क्वायर एफ एक्स। तो ये वैल्यू बेटा हम लोग पुट कर देते हैं, तो देखिए वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, जैसे हम लोगों ने इसको पुट किया है तो पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी एफ एक्स प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 1 डी एफ एक्स प्लस एच स्क्वायर डी स्क्वायर एफ एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट डॉट। यहां से बेटा एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स सब पूरा कॉमन ले लो, इस तरफ ले लेते हैं, तो हमारा ये एक्सपेंशन क्या बचा, 1 प्लस एच डी अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एच स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच क्यूब डी क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट 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 डॉट। बेटा अगर आपने ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन पढ़ा हो, उसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है। अगर इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू बेटा एच डी लिखी हुई है, एच डी लिखी हुई है। ये देखिए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब सेम है बेटा, तो एक्स की वैल्यू एच डी है, तो ये हम इसको लिख सकते हैं, इस पूरे को लिख सकते हैं ई के पावर एच डी, और जो बाहर एफ एक्स है वो एफ एक्स बना रहा। तो इस पूरे की जगह एक्सपोनेंशियल के फार्मूले से हम लोग लिख सकते हैं ई के पावर एक्स मीन्स एक्स की जगह लिख देंगे एच डी और ये एफ एक्स। दोनों तरफ से एफ एक्स हटा दो तो ई की वैल्यू आ जाएगी ई के पावर एच डी। देखिए यही हमारा आंसर लाना था, जो हैंस प्रूव्ड हो गया है। बच्चों कुछ हम लोग डेल्टा और म्यू के भी डेरिवेशन प्रूव कर रहे हैं। ये डेरिवेशन अभी इस चैप्टर में या यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, इनकी आगे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम लोग प्रूव यहीं पे करे ले रहे हैं, तो इनको एक बार नजर देख लीजिएगा। और जब आगे आप इनका डेल्टा और म्यू में काम कर रहे हो, आगे आपका जो कोर्स होगा उसमें इनका यूज होगा। लेकिन यहाँ पे हम इनका थोड़ा सा हिंट आपको दिए दे रहे हैं। प्रूव दैट लिखा है ई के पावर 1/2 माइनस ई के पावर -1/2। बेटा ऑलरेडी प्रूव इन डेफिनेशन, जब आप डेल्टा की डेफिनेशन में जाएंगे तो वहां पर ऑलरेडी हमने इसको प्रूव कर रखा है। 8 पॉइंट पे आते, 8वां नंबर का फार्मूला जो प्रूव करना है। अच्छा इसमें एक 8वें का फर्स्ट पार्ट है म्यू इक्वल टू 1/2 ई के पावर 1/2 प्लस ई के पावर -1/2। बेटा ये ऑलरेडी हमने प्रूव कर रखा है डेफिनेशन सेक्शन में। अच्छा सेकंड पार्ट हमको प्रूव करना है म्यू प्लस 1/2 डेल्टा इक्वल टू ई के पावर 1/2, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको भी आप प्रूव कर लेंगे। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं 9 नंबर। बेटा 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है डेल्टा इक्वल टू ई के पावर 1/2 डेल्टा और ई के पावर -1/2 सीधा डेल्टा। इसमें क्या करेंगे बेटा, जो डेल्टा की डेफिनीशन है उस डेफिनीशन में ई के पावर 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारा डेल्टा का फार्मूला इस तरीके से बन जाएगा और ये बन जाएगा हमारा उल्टा डेल्टा। और अगर सीधा डेल्टा के फॉर्म में चाहिए तो हमारा जो डेल्टा का फार्मूला है या डेफिनीशन वाला फार्मूला है उसमें ई के पावर -1/2 कॉमन लेंगे, तो हमारा ये सीधा डेल्टा अंडर जो ब्रैकेट में वैल्यू बचेगी उसमें सीधा डेल्टा बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है बेटा वो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको प्रूव करके बता देना चाहता हूं। ठीक है, तो ये 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है प्रूव दैट म्यू इक्वल टू अंडर रूट 1/4 डेल्टा स्क्वायर प्लस 1। तो बाय डेफिनेशन कहां से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल देंगे। तो लेफ्ट साइड में बेटा तो म्यू लिखा है तो म्यू को ही लेके चलो। तो बाय डेफिनेशन ऑफ म्यू, म्यू की वैल्यू है म्यू इक्वल टू 1/2
ई के पावर 1/2 प्लस ई के पावर -1/2, ये बेटा डेफिनीशन है म्यू की, वो मैंने लिख दी, आपको याद होनी चाहिए। अब क्या करें, इस पूरे को अगर अंडर रूट ले लें तो फिर इस पूरे का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। आई थिंक इतना तो आपको नॉलेज है। तो मैंने क्या किया, इस पूरे का अंडर रूट ले लिया तो फिर पूरे का होल स्क्वायर भी कर लिया। इस होल स्क्वायर से ये 1/4 हो गया और ये होल स्क्वायर ये आ गया। बेटा बताएं, यहां तक बेटा आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके, अब आते हैं बेटा, ये एक फार्मूला होता है, शायद आपको याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये a है और ये b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में वैल्यू क्या आएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab लिख सकते हैं बेटा। आई थिंक ये भी आपको पता होगा, ठीक है। तो बस a प्लस बी के होल स्क्वायर में उसकी जगह पे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab रख दो, और a की वैल्यू है e के पावर 1/2 और b की वैल्यू है e के पावर -1/2, तो इक्वल टू अंडर रूट 1/4 ये रहा। इसकी जगह रख देंगे e के पावर -1/2, e के पावर -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4ab, तो 4a और ये b, और ये वैल्यू बेटा आपस में जुड़ के पावर ई के पावर 0 बन जाएगी। ई के पावर 0 1 होता है तो केवल 4 बचेगा। और ये वैल्यू किसकी है बेटा, ये वैल्यू डेल्टा की डेफिनीशन है। ई के पावर 1/2 माइनस ई के पावर -1/2, ये बेटा डेल्टा की डेफिनीशन है। और इस डेल्टा की डेफिनीशन में इसमें यहाँ पे हमने डेल्टा पुट कर दिया, और तो क्या आ जाए, ये होल स्क्वायर ऊपर था तो आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर, और ये 1/4 बाहर था। ओके, अब ये 1/4 अंदर ले लेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा स्क्वायर में 1/4 का भाग चला जाएगा और ये 4 इसमें डिवाइड होके वैल्यू 1 दे देगा। देखिए हमारा ये फार्मूला या ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो दिस इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। मिसिंग टर्म का हम लोग कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बेटा बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन हमारे कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं। अगर आप नेट में हो, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहां पर भी इसका कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है। तो कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिसिंग टर्म का क्या कॉन्सेप्ट है, उसमें बेटा ये होता है कि आपको एक टेबल दी जाएगी, दी गई है, उसमें कुछ आपको x की वैल्यूज दी गई हैं, देखिए दी गई हैं, कुछ आपको y की वैल्यूज दी गई हैं। उन y की वैल्यूज में एक y की वैल्यू मिसिंग होगी। या दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनता है जिसमें y की 2 वैल्यूज मिसिंग होंगी, या एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि y की 3 वैल्यूज मिसिंग हो। ओके, तो अब आपको क्या करना है, इस मिसिंग जो टर्म है इसको हम अपने मन से ए मान लेंगे, और हम लोग मिसिंग टर्म का जो कॉन्सेप्ट होता है वो फॉरवर्ड डिफरेंस की जो टेबल बनती है उसके द्वारा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो ऑब्टेन द एस्टिमेट ऑफ मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग टेबल। अच्छा याद रखना बेटा, एक्स में मिसिंग नहीं होगा, वाई में मिसिंग वैल्यू दी जाएगी। ओके, और वाई को ही हम लोग एफ एक्स भी कहते हैं। तो x द टेबल गिवन बिलो इज x क्या है 1 2 3 4 5, और y की वैल्यूज है 1 8 और ये डैश 64 125। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे ये देखो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है, फर्स्ट हेयर वी सी दैट इन टेबल देयर आर 4 वैल्यूज इन गिवन इन y में देखो कि आपके पास कितनी वैल्यूज दी गई, 1 2 3 4। बेटा ये मिसिंग वैल्यू तो आपको दी नहीं गई है, पता ही नहीं है, तो डैश लगा है तो इसको नहीं काउंट करेंगे, और y की वैल्यूज को ही काउंट करेंगे, x को नहीं काउंट करना है। तो ओनली काउंट y वैल्यूज विच आर गिवन, दिस इज 1 2 3 4, 4 वैल्यूज गिवन है। तो बेटा 4 वैल्यूज आपको पास गिवन होगी तो सीधे डायरेक्ट आप लिखोगे, सो 4 फॉरवर्ड डिफरेंस इज 0। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिसिंग टर्म। तो 4 फॉरवर्ड डिफरेंस जो टेबल बनेगी उसमें इसकी वैल्यू 0 होगी। और अगर हम लोग मैथमेटिक्स में कहें तो ये डेल्टा क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस बेटा, और फोर्थ वाला और y इक्वल टू 0, तो ये बेटा आएगा। तो इसको याद कर लो, लिख लो कि जितने आपके पास वैल्यूज दी जाएंगी उतना डेल्टा इक्वल टू 0 होगा।
1 2 3 4 वैल्यूज दी गई हैं तो डेल्टा 4 इक्वल टू 0 है। मान लो यहाँ पे 5 वैल्यूज होती हैं तो डेल्टा 5 0 होता। जितनी वैल्यूज y की गिवन है मिसिंग टर्म को छोड़े वही वैल्यूज हम लोग यहाँ बताते हैं। तो 4 वैल्यूज गिवन है तो डेल्टा के पावर 4 y इक्वल टू 0, इसको लर्न कर लो, इसी का यूज अभी बाद में करेंगे। और जो मिसिंग टर्म है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, लेट मिसिंग टर्म इज a। मिसिंग टर्म को हम लोगों ने a मान लिया है। ओके, तो ये a है। नाउ कंस्ट्रक्ट फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। बेटा फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पे जो हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे इसका यूज हम लोग एक बार कंस्ट्रक्शन जान लेंगे तो न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, इंटरपोलेशन फार्मूला, आगे बहुत सारे आपके पास फार्मूले आएंगे जिसमें फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करनी होगी तो बड़े आराम से हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है। कैसे बनाएंगे, मिसिंग टर्म हमने ए मान लिया है तो एक्स की बेटा वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल आपको टेबल गिवन थी उसको वर्टिकल बनाओ। एक्स की वैल्यूज ये रखी हैं, वाई की वैल्यूज 18 ए आ जाएगा, 64 125। अब डेल्टा वाई निकालेंगे। डेल्टा वाई जब भी आप निकालोगे, डेल्टा स्क्वायर जब भी निकालोगे, डेल्टा क्यूब निकालोगे या डेल्टा के पावर 4 निकालोगे, जब भी निकालोगे तो आप जो कॉन्सेप्ट यूज करोगे वो यूज करोगे नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू। बस ये चीज आपको याद रखनी है। कोई भी डेल्टा आपको निकालना हो, डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यूब, कोई भी डेल्टा निकालना हो तो नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू करेंगे। तो बेटा निकालते हैं डेल्टा वाई की वैल्यू। तो ये 1 है और 8 है। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 और 8, 1 और 8 में नेक्स्ट वैल्यू क्या है 8, तो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, तो 8 माइनस 1 7 आ गया। अब ए है और 8 है, इन दोनों में नेक्स्ट वैल्यू क्या है ए, तो a माइनस 8 आ गया। अब a और 64 में नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है बेटा 64, तो 64 माइनस a। देखिए नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू ही करते हैं, यही डेल्टा का फार्मूला है। और याद रखना इन दोनों वैल्यूज का जब डेल्टा रखेंगे तो इन दोनों के बीचों बीच रखेंगे। इन दोनों का जब डेल्टा रखेंगे तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों का डेल्टा की वैल्यू रखेंगे तो दोनों के बीच में, इन दोनों को डेल्टा रखेंगे तो इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो अब 64 125, इन दोनों में नेक्स्ट वैल्यू क्या है 125, तो 125 माइनस 64 तो 61 आ गया। अब डेल्टा स्क्वायर वाई, बेटा डेल्टा स्क्वायर वाई सेम कॉन्सेप्ट। अब जो डेल्टा आपके पास वैल्यूज निकली हैं, अब वाई का काम नहीं, जो डेल्टा आपके पास निकले हैं इनमें वही लॉजिक लगा दो, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस वैल्यू, तो डेल्टा स्क्वायर वाई निकल आएगा। तो देखिए 7 और a माइनस 8 में नेक्स्ट वैल्यू क्या है a माइनस 8 है, तो a माइनस 8 में 7 सेपरेट कर देंगे, a माइनस 15। इसके बाद ये और ये दोनों में सेपरेट करेंगे तो क्या आएगी, नेक्स्ट वैल्यू है 64 माइनस a, और इसमें सेपरेट कर देंगे माइनस a प्लस 8। देखिए तो 72 माइनस 2a। इसके बाद ये नेक्स्ट वैल्यू है, ये प्रीवियस वैल्यू, इन दोनों को सेपरेट कर देंगे, वैल्यू आएगी माइनस 3 प्लस a। आई थिंक सारे बच्चों को हमारी ये समझ में आ गई होगी। यही फॉरवर्ड डिफरेंस की टेबल है, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत जगह बनती है। डेल्टा क्यूब निकालेंगे, देखिए दोनों के बीच में ही वैल्यूज रखी बेटा, डेल्टा क्यूब निकालिएगा तो ये जो वैल्यूज 3 आपके पास बची हैं इसी में से पहली और दूसरी को लो तो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस वैल्यू, तो 72 माइनस 2a में माइनस करना है a माइनस 15 का, तो वैल्यू आ जाएगी इन दोनों के बीच में ही मिड में लिखेंगे 87 माइनस 3a। फिर 72 माइनस 2a और माइनस 3 प्लस ए, इसमें नेक्स्ट वैल्यू क्या है, इसमें नेक्स्ट वैल्यू है माइनस 3 प्लस ए, तो इस नेक्स्ट वैल्यू में ये प्रीवियस वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे और बीच में लिखेंगे यहाँ पे माइनस 75 प्लस 3a, ये वैल्यू आ जाएगी। अब डेल्टा के पावर 4 निकालेंगे तो आपके पास ये दो वैल्यूज हैं, इन दो वैल्यूज में नेक्स्ट वैल्यू रहेगी माइनस 75 प्लस 3a, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 87 माइनस 3a, देखिए वैल्यू आएगी 6a माइनस 162। बच्चों अब बेटा हमारा देखिए डेल्टा 4 तक ही बनाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने डेल्टा के पावर 4 y इक्वल टू 0, क्योंकि 4 वैल्यूज गिवन थी तो डेल्टा y के पावर 4 इक्वल टू 0 है। अगर आपके पास डेल्टा 5 या डेल्टा 6 इक्वल टू 0 होता तो टेबल आपके जो नंबर्स दिए हैं उस हिसाब से टेबल बढ़ के डेल्टा 5 और 6 पे जाती, लेकिन हमको तो डेल्टा 4 y इक्वल टू 0 दिया गया है या हमने निकाला है, क्योंकि 4 वैल्यूज गिवन है तो डेल्टा के पावर 4 y इक्वल टू 0 होगा। तो अब डेल्टा के पावर 4y कितना आया है 6a माइनस 162, बेटा ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो डेल्टा के पावर 4y देखिए कितना आया है,
ये वैल्यू आई है 6a माइनस 162 इक्वल टू 0। यहाँ से 6a इक्वल टू 162, तो a की वैल्यू आ जाएगी 162/6 एंड द a इक्वल टू 27। हैंस आवर मिसिंग टर्म इज वी कैन फाइंड आउट दैट दिस वैल्यू इज 27। हैंस मिसिंग वैल्यू इज 27। बेटा ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिसिंग टर्म का लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। y की जितनी वैल्यूज गिवन होंगी मिसिंग टर्म को छोड़ के, उतना डेल्टा के पावर वो जीरो होगा और उसी के हिसाब से आप टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे और वैल्यू इक्वल करके जीरो कर देंगे और ए की वैल्यू निकाल देंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ टू मिसिंग टर्म क्वेश्चंस। स्टूडेंट, अब हम लोग ऐसा एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें बेटा दो मिसिंग टर्म आपको इवेलुएट करना हो। तो एक आपको टेबल दी जाएगी और दो क्वेश्चन मार्क दिए हैं, या यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन उनको हम लोग मिसिंग टर्म कैपिटल ए और कैपिटल बी मान लेंगे। तो दिस क्वेश्चन इज गो फॉर टू मिसिंग टर्म फाइंड आउट। ओके, तो ऑब्टेन द estimate of missing figures in table and the table is given as the values in x and y. This is 0 1 2 3 4 5 6 and the y values is 1 2 and this is missing 8 16 and this is question mark for missing and the 64. तो बेटा ये क्वेश्चन हमारा है, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टू मिसिंग टर्म का हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे? सेम पैटर्न पे जैसे हम लोगों ने एक मिसिंग टर्म का क्वेश्चन किया, ऐसे सेम टू मिसिंग टर्म का क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए बेटा, सब लोग अपनी अपनी कॉपी में फटाफट हमारे साथ में इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते जाइए। तो चलिए बेटा कंप्लीट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? फर्स्ट हियर वी सी दैट इन टेबल देयर आर ओनली 5 वैल्यूज इन y। बेटा काउंट करो y में कितनी वैल्यूज दी हैं? 1 2 3 4 5 वैल्यूज गिवन इन y। So fifth forward difference is 0, that is delta 5y equal to 0। बेटा इसको लिख लो। ओके, तो डेल्टा 5y इक्वल टू 0 कहें या डेल्टा 5fx इक्वल टू 0 कहें। ओके, तो ये आ गया। अब हमारे पास दो मिसिंग टर्म है, तो लेट द मिसिंग टर्म्स आर कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। नाउ कंस्ट्रक्ट फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। बेटा जो ये हॉरिजेंटल टेबल है, यहाँ पे ए रख दें, यहाँ पे बी रख दें और इसको वर्टिकल टेबल बना के कंस्ट्रक्ट कर दें हम लोग। कौन सी टेबल? फॉरवर्ड डिफरेंस की टेबल हम लोग इसकी कंस्ट्रक्ट करे दे रहे हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस में नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू करते हैं। तो देखिए एक्स की वैल्यूज, दिस इज वाई की वैल्यूज, दिस इज मिसिंग टर्म ए एंड बी। नाउ डेल्टा वाई, बेटा डेल्टा वाई निकालेंगे। बेटा समझते चलना, थोड़ा सा हम डायरेक्ट करेंगे और आप लोग अपने कॉपी में कैलकुलेट करेंगे। तो डेल्टा वाई इक्वल टू कैसे निकलेगा? ये वाई है बेटा, देखो डेल्टा वाई वाई से निकलता है, ठीक। डेल्टा स्क्वायर वाई डेल्टा वाई से निकलता है। डेल्टा क्यूब आपका डेल्टा स्क्वायर से निकलेगा। डेल्टा के पावर 4 कहाँ से निकलेगा? डेल्टा क्यूब से निकलेगा। डेल्टा 5 कहाँ से निकलेगा? डेल्टा 4 से निकलेगा। डेल्टा 5 तक क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमारा डेल्टा 5 इक्वल टू 0 दिया गया है। तो बस यहीं तक आपको काम करना है। ओके, और ये जो वैल्यूज आप लिखेंगे, जैसे इन दोनों टर्म के वैल्यूज लिखेंगे तो इसके बीच में लिखेंगे, इन दोनों टर्म के वैल्यूज लिखेंगे तो इसके बीच में लिखेंगे, इन दोनों टर्म का लिखेंगे वैल्यूज तो इसके बीच में, और इन दोनों टर्म की वैल्यूज लिखेंगे तो इसके बीच में लिखेंगे। तो चलिए बेटा डेल्टा वाई कंस्ट्रक्ट करते हैं टेबल में। आई थिंक सारे बच्चों की टेबल बन भी गई होगी, फटाफट बनाते चलें। तो डेल्टा वाई देखिए, नेक्स्ट वैल्यू है 2 और ये 1, तो 2 माइनस 1 वैल्यू आ जाएगी 1। ए है वैल्यू नेक्स्ट और ये है वैल्यू 2। अब तो 2 और ए में क्या होगा? ए माइनस 2। अब ए और 8 में नेक्स्ट वैल्यू 8 है, प्रीवियस वैल्यू है आपकी ए, तो 8 माइनस ए आ जाएगा। अब 8 और 16, इसमें 16 आपकी नेक्स्ट वैल्यू है, 8 आपकी प्रीवियस वैल्यू, तो 16 माइनस 8 देखिए 8 आ गया। यहाँ पे आ जाएगा b माइनस 16 और यहाँ पे आ जाएगा 64 माइनस बी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू आएगी, इन दोनों का जब सेपरेट करेंगे तो a माइनस 3, इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो 10 माइनस 2a, इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो a आएगा, इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो b माइनस 24 और इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो 80 माइनस 2b आ जाएगा। और याद रखना सब्ट्रैक्शन कैसा है? नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू। ओके, डेल्टा क्यूब पे आते बेटा, तो डेल्टा क्यूब में इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो 13 माइनस 3a,
फिर इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो -10a + 3a, और इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो b - a - 24, और इस बाद वाली वैल्यू में ये वाली वैल्यू सेपरेट करेंगे तो 104 - 3b आएगा। डेल्टा के पावर 4y बेटा निकालेंगे, इन दोनों को जब सेपरेट करेंगे तो पहले नेक्स्ट वैल्यू में ये वैल्यू सेपरेट, मतलब ये पहले लिखेंगे और ये बाद में इसमें सेपरेट करेंगे तो 6a - 23 आएगा। इस नेक्स्ट वैल्यू में ये वैल्यू सेपरेट करेंगे तो b - 4a - 14, और इस नेक्स्ट वैल्यू में ये सेपरेट करेंगे तो 128 - 4b + a आ जाएगा। अब इन दोनों में बेटा इसमें ये वाली सेपरेट कर दें वैल्यू तो b - 10a + 9 आ जाएगा, और इन दोनों में आपस में ये नेक्स्ट वैल्यू है तो इसमें इसको सेपरेट कर दें तो वैल्यू आएगी 5a - 5b + 142। अब बेटा हमारा डेल्टा 5 आ गया है, और डेल्टा 5 ही हमारा देखिए 0 दिया गया है, तो ये भी इक्वल टू 0 होगा और ये भी इक्वल टू 0 होगा। आई बात समझ में? वहां पे मिसिंग एक टर्म था तो एक ही वैल्यू 0 होके आ रही थी, कंडीशन एक ही आ रही थी, लेकिन यहाँ पर चूंकि दो मिसिंग टर्म है तो डेल्टा 5 में आपके पास दो कंडीशन आएंगी, दोनों अलग अलग इक्वल टू 0 करके आपको सॉल्व करनी है। तो देखिए बेटा ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, तो सिंस डेल्टा 5 इक्वल टू 0, तो ये इन दोनों कंडीशन हमने देखिए इक्वल टू 0 कर दिया है। अब बेटा इनको जरा सॉल्व करो तो -10a + a + b इक्वल टू -9, और 5a - 5b इक्वल टू -142। इस टाइप की इक्वेशन अब बेटा क्लास 9th 10th 12th में साइमल्टेनियस इक्वेशन बहुत आपने सॉल्व की है x और y में, तो बस a और b की वैल्यू फटाफट निकाल दीजिए। हमें लगता है बताने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी हम बता रहे हैं सॉल्व दिस इक्वेशन। पहली वाली इक्वेशन में बेटा क्या करो, यहाँ पे b कैंसिल करा देते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो -50a + 5b इक्वल टू -45, और ये सेम वैसे ही रहेगी 5a - 5b - 142, दोनों को सम कर दें बेटा, ये सम कर दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आएगी -45a इक्वल टू -187, और a की वैल्यू माइनस माइनस प्लस होके a की वैल्यू आ जाएगी 187/45, डिवाइड करके कैलकुलेटर से बेटा निकाल के रखिए, देखिए वैल्यू आएगी 4.15। अब पुट ए वैल्यू इन फर्स्ट, पहली वाली इक्वेशन हमारी ये है, तो यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दें तो b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो -10 × 4.15 a की वैल्यू पुट की प्लस b इक्वल टू -9, ओके। और यहां से b की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आएगी, b इक्वल टू -9 + 41.5, ये बेटा इसमें सब्ट्रैक्ट होके b की वैल्यू कितनी दे देगा 32.5। देखिए दोनों मिसिंग टर्म आ गए, पहले मिसिंग टर्म की वैल्यू है 4.15 और दूसरे मिसिंग टर्म की वैल्यू है 32.5। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक हमारे बच्चों को समझ में आ गया होगा दो मिसिंग टर्म का कॉन्सेप्ट, ओके बच्चों। ये हमारा बेटा वन शॉट है, यूनिट 2 का वन शॉट है, कोशिश कर रहे हैं पूरा कोर्स कवर करने के लिए। तो यहां पर अब हम लोग बेटा देखेंगे, क्या देखेंगे, नई चीज, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। इस फार्मूले से हम लोग फंक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं, f(x) की वैल्यू निकाल लेते हैं, कभी आपको जैसे f29 निकालना हो, f5 निकालना हो, f-5 निकालना हो, तो हम लोग न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले से सबसे पहले हम लोग f(x) फाइंड आउट कर लेंगे, फंक्शन मिल जाएगा, और फंक्शन में x इक्वल टू -9 या -29 या -5 या 5 हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। इन क्वेश्चंस में तो सीधे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और उसका फार्मूला भी बताएंगे। क्वेश्चन क्या है, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। क्वेश्चन है फाइंड द पॉलिनोमियल और फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन टेबल x and y एंड आल्सो फाइंड f5। बच्चों इस तरीके से क्वेश्चंस में आपको एक टेबल दी जाएगी जिसमें x की वैल्यूज होंगी, y की वैल्यूज होंगी। अब इन x और y की वैल्यूज से आपको पॉलिनोमियल एक फंक्शन फाइंड आउट करना है, और जब आपको फंक्शन मिल जाए तब उस फंक्शन पे x इक्वल टू 5 पुटअप कर लेंगे तो f5 की वैल्यू मिल जाएंगी। कौन से मेथड से हम लोग यूज करेंगे, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले से। तो कैसे करेंगे, तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सिंस डिफरेंस इन वैल्यूज इन x, बेटा जरा x की वैल्यूज में देखो 0 और 1 में कितना डिफरेंस है, 1 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 1, 2 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 1, 3 एंड 4 में कितने का डिफरेंस है, 1। मींस x में अगर डिफरेंस सेम हो
तो देन वी यूज न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। ओके, और अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो हम लोग यूज करेंगे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला और Lagrange's interpolation formula. So here we see that since difference in x, consecutive values of x is same, so we construct forward difference table and we can find fx by Newton-Gregory interpolation formula. तो now construct forward difference table. तो बेटा फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो बेटा वर्टिकल टेबल बना लीजिए, एक्स की ये वैल्यूज हैं, ये वाई की वैल्यूज हैं। डेल्टा वाई कैसे निकलेगा बेटा? डेल्टा वाई देखिए मैंने लिख दिया है नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू। कोई भी डेल्टा आप निकालें तो नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू ही करनी है। तो ये एक्स की नंबर्स आपको दिए हैं, वाई के भी आपको नंबर दिए हैं, तो डेल्टा वाई क्या निकलेगा? नेक्स्ट वैल्यू है 6 में 3 सेपरेट करेंगे, देखिए 3 आया। 11 में 6 सेपरेट करेंगे 5 आएगा, 18 में 11 सेपरेट करेंगे 7 आएगा, 27 में 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 वैल्यू आएगी। तो हमेशा नेक्स्ट वैल्यू में प्रीवियस वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं और ये जो नए नंबर्स आपके आ रहे हैं इन दोनों नंबरों के बीच में लिखेंगे, इन दोनों नंबरों के बीच में, इन दोनों नंबरों के मिड में, इन दोनों नंबरों के मिड में लिखेंगे। ओके, नाउ डेल्टा 2y अब लोग हम लोग निकालते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस का सिंबल है, सीधा डेल्टा है, तो डेल्टा 2y की वैल्यू क्या आएगी? 3 और 5 में नेक्स्ट वैल्यू है 5, तो 5 माइनस 3 आएगा 2, 7 माइनस 5 दिस इज आल्सो 2 एंड 9 माइनस 7 इज आल्सो 2। तो ये आपका आ गया डेल्टा 2y। इसके बाद डेल्टा 3y निकालेंगे तो इसमें भी नेक्स्ट माइनस प्रीवियस तो 0, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस तो 0, तो ये आपका डेल्टा 3y आ गया। कहाँ तक आपको निकालना है? जहां वैल्यू 0 मिल जाए, सभी उस टेबल की वर्टिकल टेबल की वैल्यू जहां से पूरी की पूरी 0 मिल जाए वहीं से आप इसको स्टॉप कर दीजिएगा। मान लो यहाँ पे अभी 2 मिलता तो अभी एक और टेबल बनाते हैं। ओके, तो जहां पूरी की पूरी वैल्यू 0 मिल जाए वहीं से स्टॉप कर देंगे। डेल्टा की वैल्यू हमेशा नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू होती है और एच की वैल्यू बेटा हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। एच की वैल्यू होती है स्टेप साइज और एच की वैल्यू हम लोग निकालते हैं कैसे? x1 माइनस x0। कोई भी दो एक्स की वैल्यूज का डिफरेंस ले लेंगे वो एच का ही काम करेगा। तो हमने क्या लिया है? सिंपल सा x1 माइनस x0, तो 1 माइनस 0 1 आया। आप चाहें तो x4 माइनस x3 भी सेपरेट कर लेंगे तब भी वैल्यू आपकी 1 ही मिलेगी। तो स्टेप साइज में एच की वैल्यू हो गई x1 माइनस x0, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। ओके, अब बेटा हम लोग नंबरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम 0। इसको याद कर लीजिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हर जगह जो आप कोर्स पढ़ रहे हैं इसमें हर जगह आपको जो स्टार्ट करनी पड़ेगी नंबरिंग वो 0 से स्टार्ट करनी पड़ेगी। कैसे स्टार्ट करेंगे बेटा? x0 और y0 या डेल्टा y0 से स्टार्ट करेंगे। 1 से नहीं स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा नंबरिंग स्टार्ट कर दिया। देखो x की नंबरिंग स्टार्ट करो तो x की नंबरिंग देखिए मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप लिख लीजिए। x की नंबरिंग कैसे स्टार्ट होगी? x0, x1, x2, x3, x4, 0 से स्टार्ट होगी x0 से। उसी तरीके से y0 की नंबरिंग कैसे स्टार्ट होगी? y0 y1 से नहीं, y0 से। तो y0 y1, y0 को हम लोग y0 भी कह सकते हैं। तो y0 y1 y2 y3 y4। डेल्टा y की नंबरिंग स्टार्ट कहां से होगी? डेल्टा y0 y0 से, ठीक है। और ये आ जाएगा डेल्टा y1, ये आ जाएगा डेल्टा y2। लेकिन हमको जरूरत किसकी है? केवल डेल्टा y0 की जरूरत है। अब डेल्टा स्क्वायर y, इसकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? तो डेल्टा स्क्वायर y0, ये आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर y1, ठीक है। डेल्टा क्यूब की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी नंबरिंग में? डेल्टा क्यूब y0, डेल्टा क्यूब y1। लेकिन हमको जरूरत किसकी है? केवल 0 0 0 वालों की जरूरत है। ये यहाँ से हमने ऐसे एक ये एरो ड्रॉ कर दी। ये वैल्यू हमको जरूरत पड़ेगी कहाँ पे? न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला में। ये जो हमने तीर आपको बनाया है, एरो बनाया है, यही वैल्यूज आपको यूज करनी है और x की ये वैल्यूज यूज करनी है। तो बाय न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला क्या होता है देखिए मैंने डिफाइन किया है। आप सभी बच्चे इसको याद कर लेंगे। याद करने की ट्रिक क्या है वो मैं बताने जा रहा हूं। बाय न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, एफ फंक्शन की वैल्यू हमको मिलती है एफ इक्वल टू, सबसे पहले लिखिए y0, ये वाला टर्म है y0 प्लस, अब इसके बाद ये वाला टर्म लिखिए डेल्टा y0। तो कितना डेल्टा आया है बेटा? एक डेल्टा आया है।
तो एक x की वैल्यू लिखो x माइनस एक्स नॉट अपॉन एक h लिखो h इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस, अब आगे बढ़ो, ये लिखा है डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, तो यहां पे लिखेंगे डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट। अब कितना डेल्टा आया, दो डेल्टा आए, तो दो आपके पास ये ब्रैकेट बनेंगे x के, x माइनस एक्स नॉट x माइनस एक्स वन अपॉन, अब नीचे दो h बनेंगे तो h स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस, अगला आएगा डेल्टा क्यूब, तो डेल्टा क्यूब वाई नॉट, अब डेल्टा क्यूब वाई नॉट तो कितने डेल्टा हैं, तीन डेल्टा इसमें है बेटा, तो तीन आपके पास ब्रैकेट एक्स के बनेंगे, तीन आएंगे एच में और तीन फैक्टोरियल आएगा, तो डेल्टा क्यूब वाई नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू अपॉन एच क्यूब इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 डॉट। अगर बच्चा कोई चौथा भी लिखना चाहे उसे जरूरत नहीं, क्योंकि यहीं तक हमारा 3 तक 0 हो गया, लेकिन आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें डेल्टा के पावर 4 तक भी वैल्यू दी गई है, तो आप डेल्टा के पावर 4 वाई नॉट लिखेंगे और चार ब्रैकेट एक्स के लिखेंगे, एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स थ्री अपॉन एच के पावर 4 फैक्टोरियल 4 डॉट 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 डॉट। आई थिंक हमारा आपको न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला आपको याद हो गया होगा। कभी कभी इसको न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला भी कहते हैं, ग्रेगरी फार्मूला भी कहते हैं, कभी न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला भी कहते हैं, तो कई नाम है इसके। बेटा वैल्यू पुट कर दो अपने इस टेबल से, सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो वाई नॉट की वैल्यू देखिए टेबल से, देखिए कितनी है 3 पुट कर दिया, प्लस डेल्टा वाई नॉट की वैल्यू कितनी है 3, देखिए 3 पुट कर दिया, ठीक। x माइनस ये देखिए लिखा है x जीरो, तो x जीरो की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 यहां पुट कर दिया, अपॉन h की वैल्यू कितनी है, स्टेप साइज 1 आया था तो 1 इंटू फैक्टोरियल 1 प्लस यहां पर डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट 2 है, तो देखिए यहां पे 2 लिखा है, x माइनस एक्स नॉट तो x माइनस 0 इंटू एक्स वन की वैल्यू 1 है, तो x माइनस 1 अपॉन h की वैल्यू 1 थी तो 1 स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस, अब डेल्टा क्यूब वाई नॉट कितना है, देखिए डेल्टा क्यूब वाई नॉट 0 है, तो बेटा यहाँ 0 लिख दिया, इंटू ये सारी वैल्यूज लिखेंगे, लेकिन इन सभी वैल्यूज में जब इंटू 0 करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी, तो ये बेटा हमने सीधे डायरेक्ट 0 रख दिया, आगे की वैल्यू भी 0 होगी, डॉट 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 सब वैल्यूज 0 हो जाएंगी। केवल हमको इतना ही अब लिखना है, बस केवल इतना ही हमको लिखना है। इसको बेटा सॉल्व कर दो, तो देखो सॉल्व करोगे हमारा फंक्शन आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आया, सारे बच्चे बेटा सॉल्व करो फटाफट, हमारा देख के ही नहीं करना है, आपको अपना भी काम करना है। तो बेटा सॉल्व करते हैं, देखिए 1 इंटू 1 तो 1 रहेगा और ये 3x आ जाएगा, आई थिंक ये ठीक है, 2 से बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू एक्स माइनस 1 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ जाएगा, और ये x इसमें सब्ट्रैक्ट होके वैल्यू क्या दे देगा फंक्शन की, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, दिस इज अवर आंसर। बेटा यही हमारा जो एफ एक्स फाइंड आउट करना था, यही हमारा एफ एक्स पॉलिनोमियल है, फंक्शन है, जिसको हम न्यूटन ग्रेगरी फार्मूले से हम लोगों ने जो हमारी टेबल वैल्यू दी थी, टेबल वैल्यू से हमने फंक्शन निकाल दिया। अभी आप लोग क्या करते थे, आपको अगर फंक्शन दिया होता था तो टेबल वैल्यू कंस्ट्रक्ट कर लेते थे। भाई आपके पास फंक्शन एफ एक्स दिया है, एक्स बराबर 1 मिला, एक्स बराबर 1 पे वैल्यू आपको एफ एक्स की मिलेगी, एक्स बराबर 2 पे आपको एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी, एक्स बराबर 3 पे इस पे वैल्यू मिलेगी। लेकिन हम लोगों ने अब जो टेबल था उससे जो बेस्ट फिटेड कर्व है, बेस्ट फंक्शन है, वो हमने यहाँ पे निकाल दिया है बाय न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और हमको वैल्यू किसकी चाहिए, F5 पे चाहिए थी बेटा, तो यहाँ पे x इक्वल टू F5 पुट कर दीजिए, तो F5 इक्वल टू दिस इज 25 प्लस 10 प्लस 3 दिस इज 38, तो F5 पे वैल्यू 38 आ गई। आई थिंक आपको न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला क्या है वो भी समझ में आ गया होगा, इससे हम लोग फंक्शन एफ एक्स कैसे निकालते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों अब आते हैं कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस पे। दीज आर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज whose second and subsequent terms are 8 3 0 minus 1 0। ये क्वेश्चन है, मिक्सिंग टर्म का क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन कह रहे हैं हमारा फर्स्ट टर्म हमको फाइंड आउट करना, हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता है, मतलब फर्स्ट टर्म ही हमारा क्वेश्चन मार्क है, ठीक।
और जिसका सेकंड टर्म और उसके आगे के जो टर्म्स हैं वो ये गिवन है 830 -10। तो इसकी हिंट बेटा ये है, सबसे पहले ये क्वेश्चन मार्क है, इसको ए मान लो जो मिसिंग है, और एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर दो। ये तो वैल्यूज आपकी y की दी हैं, और जो x की वैल्यू होंगी वो फर्स्ट टर्म क्या है, ये फर्स्ट आएगा, सेकंड टर्म क्या है, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, 5, 6, ये आपकी x की वैल्यूज आ जाएंगी। तो इनको बेटा टेबल के फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, देख लो बेटा, ऐसे लिखेंगे, दिस इज अवर हिंट फॉर दिस क्वेश्चन, दीज आर y वैल्यूज, ये बेटा y की वैल्यूज हैं। 5 वैल्यूज गिवन है, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज आर गिवन, सो डेल्टा 5 इक्वल टू 0। लेट मिसिंग टर्म इज a, सो आवर टेबल बिकम्स x इज 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 1 से ही बेटा स्टार्ट है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे कह रहे हैं फर्स्ट और सेकंड टर्म, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट टर्म हमारा मिसिंग है तो ए मान लिया है। और अब आप लोग मिसिंग टर्म का, वन मिसिंग टर्म का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए डेल्टा 5 इक्वल टू 0 का यूज करके मिसिंग टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करिए। आंसर यहाँ पे ए इक्वल टू 15 है। देखिए मैच कराइए, यही आंसर आ रहा है कि कुछ और आ रहा है। ओके, ये बेटा जो मैंने आंसर दिया है ये बुक से देख के दिया है, तो आपको मैच कराना है क्या, बुक का जो आंसर है वो इस आंसर से, आपका आंसर और इस बुक के आंसर से मैच कर रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। अब 2 मिसिंग टर्म का एक क्वेश्चन आपको देते हैं प्रैक्टिस के लिए, उसको भी आप करिएगा। ऑब्टेन द एस्टिमेट ऑफ मिसिंग figures in the following table. This is the table x y equal to fx 1 2 3 4 5 6 7 and the values of y is 1 4 f3 दिया है बेटा। अब मिसिंग टर्म को क्वेश्चन मार्क नहीं कहा गया है, ना डैश किया है, F3 कहा गया, तो F3 को आप क्या मान लेंगे, क्योंकि 3 पे ही वैल्यू चाहिए तो इसलिए F3 दे दिया। तो आप लोग इसको बेटा A मान लेंगे। 4 पे 16, 5 पे 25, 6 पे F6 दिया है, मीन्स इसको आप लोग B मान लेंगे। 7 पे 49 है। कितनी वैल्यूज y की गिवन है, 1 2 3 4 5 वैल्यूज गिवन है, सो डेल्टा 5 इक्वल टू 0 एंड यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मिसिंग टर्म construct the forward difference table and missing term a equal to 9 and b equal to 36, match your answer। okay, थर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन है, किसका है बेटा, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला का प्रैक्टिस क्वेश्चन है। फाइंड द सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल पासेस थ्रू 0 1 1 3 2 7 एंड 3, 13। इससे पास होने वाला सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल फाइंड आउट करिए। जब भी आपको पॉलिनोमियल फंक्शन की वैल्यू चाहिए तो आपको न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पे पहले इसको टेबल फॉर्म में लिखो। तो बेटा जो ये एक्स वाई, इसको ऐसे बेटा नंबरिंग एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। आई थिंक अब आपको टेबल समझ में आ गई हो। ये x की वैल्यूज हैं और ये y की वैल्यूज हैं। तो मेक टेबल x वैल्यू इज 0 1 2 3 एंड y वैल्यूज 1 3 7 13। नाउ कंस्ट्रक्ट फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल एंड यूजिंग न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला वी गेट अवर फंक्शन इज fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मैच योर आंसर एंड प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। बच्चों ये हमारा वन शॉट है, कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं अच्छा लग रहा है, लेकिन बेटा अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करना चाहें उसको शेयर करें। मैं जो यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स है, इजीली आपके दिमाग में सेट हो जा रही है, समझ में आ रही। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज़ सारे बच्चे जिन्होंने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड रिलेटिव्स में भी इसको सब्सक्राइब कराएँ और शेयर भी करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।